नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे दोस्तों मेवाड़ के इतिहास से संबंधित जो टॉप ध्रुव बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उनका संपूर्ण निचोड़ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों 50 क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास महामैराथन क्लास होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। लास्ट तक आप इस क्लास में जरूर बने रहना। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के साथ। चैनल पर नए हो तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास ही में जो घंटे का बटन है उसे भी जरूर दबा दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट में इसका आंसर जरूर छापिए। क्वेश्चन है, खातौली वर्तमान में किस जिले में स्थित है। दोस्तों खातौली जो वर्तमान में किस जिले में स्थित है। खातौली में दोस्तों एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था दोस्तों महाराणा संगा के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों जो खातौली है वह किस जिले में स्थित है। धौलपुर में, भरतपुर में, राजसमंद में या कोटा में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा 4। दोस्तों जो खातौली है दोस्तों वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह अत्यधिक घायल हो गए थे दोस्तों, और उनका जो एक हाथ है वह भी कट गया था। किस युद्ध में कट गया था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट में छापिए। पहला ऑप्शन है पानीपत के युद्ध में, दूसरा है खातौली के युद्ध में, तीसरा है खानवा के युद्ध में और चौथा है धौलपुर के युद्ध में। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा आपका खातौली के युद्ध में। खातौली के युद्ध में दोस्तों ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। दोस्तों इस युद्ध में महाराणा जो संग्राम सिंह थे उनका एक हाथ कट गया था, साथ ही वह अत्यधिक घायल हो गए थे। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की। निम्न में से किसके मुद्दे को लेकर महाराणा संग्राम सिंह एवं मांडू के सुल्तान मोहम्मद के बीच युद्ध हुआ था। किस युद्ध को लेकर दोस्तों इन दोनों शासकों के मध्य युद्ध हुआ था। पहला ऑप्शन है बाज बहादुर, दूसरा है मोहम्मद शाह, तीसरा है मेदिनी रोय और चौथा है औसफ खां। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। दोस्तों मेदिनी रोय को लेकर सुल्तान मोहम्मद और जो संग्राम सिंह थे उनके मध्य युद्ध हुआ था। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम स्थायी जीवन कहाँ पर व्यतीत किया था। गोगुंदा में, मांडलगढ़ में, उदयपुर में या चावंड में। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों महाराणा प्रताप ने जो अपना अंतिम स्थायी जीवन व्यतीत किया था वह चावंड में व्यतीत किया था। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र प्रताप के स्थान पर किसे नियुक्त किया था दोस्तों। जबकि दोस्तों मेवाड़ के जो उत्तराधिकारी थे वह महाराणा प्रताप थे, लेकिन महाराणा उदय सिंह ने किसे नियुक्त किया था अपना उत्तराधिकारी। जगमाल सिंह को, शक्ति सिंह को, देवराज को या रतन सिंह को। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा 1। दोस्तों महाराणा उदय सिंह ने दोस्तों जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो जगमाल है, जब महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया था, नियुक्त किया था, राज्याभिषेक किया गया था, तब जगमाल दोस्तों उनसे नाराज होकर ये किसकी सेवा में चला गया था दोस्तों, अकबर की सेवा में यह चला गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ें। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। हल्दी घाटी युद्ध हारने के बाद महाराणा प्रताप कहाँ गए थे। दोस्तों जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था उसके बाद जो महाराणा प्रताप थे वह कहाँ पर चले गए थे। कुंभलगढ़ गए थे, चावंड गए थे, नागदा गए थे, उदयपुर गए थे। छापे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, एग्जाम की कॉपी में छेद हो जाएगा आज। दोस्तों कुंभलगढ़, चावंड, नागदा, उदयपुर। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर पहला। दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ चले गए थे। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसके पास था। जब दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था उस समय दोस्तों मुगल सेना थी दोस्तों, उसका जो नेतृत्व था वह किसके पास था। ये थी मुगल सेना, और इसका जो नेतृत्व करता थे वह थे दोस्तों कौन, कुंवर मान सिंह। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये थे दोस्तों कुंवर मान सिंह, इनके पास था हल्दी घाटी की युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। काल्पी नामक स्थान का संबंध निम्न में से किस शासक से है। दोस्तों जो काल्पी है उसका संबंध निम्न में से किस शासक से है। महाराणा उदय सिंह से, महाराणा कुंभा से, महाराणा सांगा से या महाराणा रायमल से। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, काल्पी नामक युद्ध जो स्थान है दोस्तों उसका संबंध निम्न में से किस शासक से है। राइट आंसर दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सी मतलब सी माने कौन सा तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। महाराणा सांगा का संबंध दोस्तों काल्पी नामक स्थान से। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, याद रखना, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसी से। दोस्तों कान्हा के युद्ध के पश्चात दोस्तों जब वापस लौट रहे थे महाराणा सांगा, तो सांगा की काल्पी नामक स्थान जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर इसकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। काल्पी नामक स्थान पर दोस्तों महाराणा सांगा की हत्या हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। महाराणा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया था दोस्तों। महाराणा संग्राम सिंह ने किस युद्ध में मुगल सेना बाबर को हराया था दोस्तों। डींग युद्ध में, खातौली युद्ध में, सिवाना या बयाना युद्ध में। इसका जो कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, इसका बयाना युद्ध में दोस्तों। यहाँ पर ना है, कौन सा है, बयाना। याद रखना दोस्तों यहाँ पर बयाना है जो कि इसका राइट आंसर है दोस्तों। कौन सा राइट आंसर है दोस्तों, बयाना युद्ध में दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह ने दोस्तों बाबर की सेना को हराया था। याद रखना ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों जो बयाना का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, यह हुआ था आपका 16 फरवरी दोस्तों। कब हुआ था, 16 फरवरी दोस्तों
1527 को दोस्तों 1527 को बयाना का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, 16 फरवरी सन 1527 में बयाना का युद्ध हुआ था, जो कि दोस्तों बयाना किस जिले में आता है, भरतपुर जिले में आता है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह एवं मांडू के सुल्तान मोहम्मद के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। दोस्तों जो युद्ध हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था। महाराणा संग्राम सिंह महत्वाकांक्षी थे। महाराणा संगा राज्य विस्तारवादी नीति के पोषक थे। उक्त एक या दो, दोनों या कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। जो महाराणा संग्राम सिंह महाराणा संगा थे वह महत्वाकांक्षी थे, साथ ही वह राज्य विस्तारवादी नीति के पोषक थे। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, चित्तौड़ के द्वितीय शाखे में राजपूतों का नेतृत्व किसके पास था। जब चित्तौड़ का द्वितीय शाखा हुआ था दोस्तों, उस समय राजपूतों का नेतृत्व किसके पास था। जो वहाँ पर केसरिया किया था वह किसने किया था। कल्ला ने, जेता कोपा ने, गोरा बादल ने या रावल बाग सिंह ने। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है दोस्तों। रावल बाग सिंह ने दोस्तों जब चित्तौड़ का द्वितीय शाखा हुआ था दोस्तों, उसमें जो मुगल सेना थी उसके साथ भयंकर युद्ध हुआ था, और साथ ही वहाँ पर राजपूतों का नेतृत्व करता थे रावल बाग सिंह। आगे बात करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। किस शासक के आश्रय में वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ में स्थापित की गई थी दोस्तों। कीरत सिंह, राजा मिर्जा जय सिंह, महाराजा कर्ण सिंह या महाराजा राज सिंह। दोस्तों यहाँ पर राज सिंह है, याद रखना दोस्तों, राज सिंह। दोस्तों किसने स्थापित की थी सिहाड़ में दोस्तों। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, महाराजा राज सिंह द्वारा, महाराजा राज सिंह प्रथम द्वारा सिहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों, तो उसके पीछे दोस्तों जो मुगल सेना थी, जो अकबर था दोस्तों, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था। दोस्तों पहला है महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना, राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना या उपयुक्त सभी। इसका जो एक ही मात्र उद्देश्य था दोस्तों, महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने का अकबर का जो युद्ध का उद्देश्य था। आगे बात करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। सिसोदिया वंश के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की 20 में प्रतिज्ञा करने वाला जो प्रसिद्ध था वह कौन था दोस्तों। कौन प्रसिद्ध था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। जो चूड़ा था दोस्तों वह मेवाड़ के 20 में पितामह के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, महाराणा सांगा की समाधि कहाँ स्थित है। जो महाराणा सांगा तो दोस्तों उनकी समाधि कहाँ पर स्थित है। चंदेरी में, कालपी में, मांडलगढ़ में या बसवा में। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों। महाराणा सांगा थे दोस्तों, उनकी जो समाधि है वह कहाँ पर स्थित है, मांडलगढ़ में स्थित है। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की समाधि स्थित है, जबकि दोस्तों महाराणा सांगा की जो मृत्यु हुई थी वह कालपी में हुई थी दोस्तों। याद रखना, मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की समाधि स्थित है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। कर्ण सिंह को, महाराणा कुंभा को, नरेश भूपत को और चित्रांगद मौर्य को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा दोस्तों महाराणा कुंभा थे वे राजस्थान के स्थापत्य कला के जनक थे दोस्तों। इन्होंने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था दोस्तों। गुहादित्य, आदित्य, कालभोज या अलट। दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट में जरूर छापें। जो बप्पा रावल थे दोस्तों उनका जो मूल नाम था वह क्या था। गुहादित्य था, आदित्येंद्र था, कालभोज था या अल्लट था। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों तीसरा। जो कालभोज थे उनका मूल नाम दोस्तों बप्पा रावल भी था। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है काल भोज। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। महाराणा जयत्र सिंह के समय दोस्तों, महाराणा जयत्र सिंह के समय जो दिल्ली के शासक थे, दिल्ली वंश पर किस वंश का शासक था दोस्तों। सैयद वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश या तुगलक वंश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, कमेंट में जरूर छापिए इसका आंसर। दोस्तों जो दिल्ली पर किस वंश का शासन था, उस समय शासन था दोस्तों गुलाम वंश का। तीसरा ऑप्शन इसका राइट है आंसर दोस्तों, दिल्ली पर गुलाम वंश का शासन था दोस्तों। 1213 से 1213 से 53 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहे जयत्र सिंह के समय दिल्ली पर दोस्तों सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासन था दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की। दोस्तों राजस्थान के किस शासक को हिंदू सुरतराण एवं अभिनव भ्रष्टाचार्य कहा जाता है। राणा हमीर को, कुंभा को, सांगा को या प्रताप को। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है प्रताप को, राणा प्रताप को दोस्तों सुरतराण व अभिनव भ्रष्टाचार्य कहा जाता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की। मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर जोधपुर के
अजीत सिंह की सहायता की थी दोस्तों। मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर जोधपुर के जो राजा थे अजीत सिंह उसकी सहायता की थी दोस्तों? किसने की थी? राजा राज सिंह प्रथम द्वारा, महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा भीम सिंह या महाराणा अमर सिंह सेकंड द्वारा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? महाराजा राज सिंह प्रथम द्वारा दोस्तों जो मारवाड़ के अजीत सिंह थे, जोधपुर के जो अजीत सिंह थे, उनकी सहायता की गई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की। दोस्तों महाराणा राज सिंह प्रथम द्वारा स्थापित राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? जो महाराणा राज सिंह प्रथम द्वारा स्थापित राज प्रशस्ति हैं उसके रचयिता कौन थे? राजनाथ द्वारा, रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा, महेंद्र द्वारा या शिल्पी मंडल द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? बी ऑप्शन, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। रणछोड़ भट्ट जो तेलंग है उनके द्वारा राज प्रशस्ति की रचयिता की गई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। किस प्रशस्ति में बप्पा को हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्त किया उल्लेख है दोस्तों? जब हरित ऋषि की कृपा से दोस्तों बप्पा रावल को राज्य प्राप्त हुआ था तो यह हमें किस प्रशस्ति से ज्ञात होता है? वेदनाथ प्रशस्ति, देव प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? वेदनाथ प्रशस्ति। दोस्तों जो वेदनाथ प्रशस्ति है उससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो हरित ऋषि हैं उनकी कृपा से दोस्तों बप्पा को राज्य की प्राप्ति हुई थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की। विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था दोस्तों? मंडन, बीकाजी, जेता या इनमें से कोई नहीं। जो विजय स्तंभ है दोस्तों उसका जो वास्तुकार था वह कौन था? आपका ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हुआ दोस्तों। दोस्तों विजय स्तंभ है उसके वास्तुकार थे जेता। दोस्तों विजय स्तंभ दोस्तों यह 30 फीट चौड़ा और दोस्तों 22 फीट ऊंचा है। याद रखना दोस्तों ये 30 फीट तो चौड़ा है और जो 22 फीट है दोस्तों 122 फीट है, यह उसकी ऊंचाई है। ये इसकी चौड़ाई है 30 फीट और 122 फीट इसकी ऊंचाई है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की। मेवाड़ पर महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली पर किसका शासन था? सिकंदर लोदी का, इब्राहिम लोदी का, बाबर का या नसीरुद्दीन तुगलक का। दोस्तों जब मेवाड़ पे महाराणा सांगा का शासन था उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। जब उस समय दिल्ली पर दोस्तों सिकंदर लोदी का शासन था दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की। निम्न में से किसने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों? किसने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? दुल्ले राय ने, भारमल ने, कोकिल देव ने या पृथ्वीराज ने? दोस्तों आमेर को निम्न में से किसने राजधानी बनाया था? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों मेवाड़ के इतिहास से संबंधित। तो यहाँ पर राइट आंसर भी दोस्तों मेवाड़ के जो शासक हैं उनके बारे में ही आने वाला है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर पर। दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, कोकिल देव ने। दोस्तों कोकिल देव ने दोस्तों आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पर। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था थी। चापलेन दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है दोस्तों। जो सामाजिक संस्था थी वह कौन सी संस्था थी? आर्य समाज संत सभा, परोपकारिणी सभा या सर्व कल्याणी सभा। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों। जो सर्व परोपकारिणी सभाएं है वह सभा थी दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित संस्था सर्व परोपकारिणी सभा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्न में से किस मेवाड़ शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है दोस्तों? किस मेवाड़ शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है? कुंवर देवव्रत को, कुंवर चूड़ा को या राणा कुंभा को या राणा मोकल को? इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है दोस्तों। छाप लेना अपने दिमाग में दोस्तों। राणा चूड़ा को दोस्तों मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता था। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पर। शाहपुरा राज्य की स्थापना किसने की थी? जो शाहपुरा राज्य है दोस्तों उसकी स्थापना किसने की थी? सुजान सिंह ने, जगमाल ने, जगन्नाथ कछुआ ने या देवा ने? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों जो शाहपुरा राज्य है, अब शाहपुरा एक जिला बन चुका है दोस्तों, तो जो शाहपुरा राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर पहला, सुजान सिंह ने दोस्तों शाहपुरा राज्य की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की। मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 में, जो 1818 ईस्वी में दोस्तों किस मेवाड़ महाराणा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? अमर सिंह द्वितीय ने या फिर दोस्तों भीम सिंह ने या दोस्तों जगत सिंह ने? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। जो भीम सिंह थे दोस्तों उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से सन 1818 ईस्वी में संधि की थी दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 है। आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छतरी किसकी है दोस्तों? जो मेवाड़ राजवंश के इतिहास में दोस्तों आहड़ है जहाँ पर राणाओं की छतरियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर दोस्तों जो आहड़ है वहाँ पर जो प्रथम छतरी है वह किसकी है? महाराणा कुंभा की, महाराणा अमर सिंह प्रथम की, महाराणा सांगा की या महाराणा विक्रमादित्य की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकंड। जो महाराणा दोस्तों अमर सिंह है दोस्तों उनकी छतरी दोस्तों आहड़ में सर्वप्रथम पहली छतरी है उनकी ही बनी हुई है दोस्तों महाराणा अमर सिंह प्रथम की। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की।
महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की थी दोस्तों? जो महाराणा अमर सिंह प्रथम है दोस्तों, उन्होंने जो शहजादा खुर्रम से संधि की थी वह कब की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट में छापे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। 5 फरवरी दोस्तों, 5 फरवरी 1615 को दोस्तों महाराणा अमर सिंह ने दोस्तों खुर्रम से संधि की थी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 पर। हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मोपैली तथा दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा दोस्तों? एलपी टेसिटोरी, दशरथ शर्मा, जॉर्ज मैथ्यू या जेम्स टोड ने दोस्तों? दोस्तों हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मोपैली और दोस्तों दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था दोस्तों? इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, याद रखना। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों। जो जेम्स टोड थे दोस्तों, उन्होंने दोस्तों हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मोपैली साथ ही दोस्तों दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। मेवाड़ के किस शासक ने के समय दोस्तों अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था दोस्तों? मेवाड़ पर किस शासक के समय दोस्तों? मेवाड़ पर किसका शासक था जिस समय अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? वाला है जगत सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड, हरि सिंह या राज सिंह? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला, यानी कि जगत सिंह सेकंड के समय दोस्तों जो अफगान आक्रमणकारी था दोस्तों नादिर शाह, उसने आक्रमण किया था दोस्तों, याद रखना दोस्तों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है। आज की क्लास में दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कहीं भाग कर मत जाना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, उदयपुर में सहेलू की बाड़ी किसने बनवाई थी दोस्तों? महाराणा राज सिंह ने, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने, महाराणा लाखा ने या राज सिंह ने? दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? जो उदयपुर में दोस्तों सहेलू की बाड़ी थी उसका निर्माण दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर है दोस्तों। महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा उदयपुर में सहेली की बाड़ी है उसका निर्माण करवाया गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पर। महाराणा राज सिंह ने दोस्तों औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया था दोस्तों? जो महाराणा राज सिंह थे दोस्तों, उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर किसके साथ विवाह किया था? पद्मावती के साथ, मेघमाला के साथ, चारुमती के साथ या देवकुमारी के साथ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों तीसरा, चारुमती के साथ दोस्तों। चारुमती के धर्म की रक्षार्थ और जो महाराणा अपने स्वामित्व की रक्षा के लिए चारुमती की दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों। दोस्तों चारुमती कौन थी आप जानते होंगे? चारुमती दोस्तों, चारुमती दोस्तों किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री थी। किसकी? जो किशनगढ़ के राजा थे दोस्तों रूप सिंह, उनकी पुत्री थी चारुमती। उसके साथ विवाह किया था किससे? राज सिंह ने। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो चारुमती थी उसके साथ विवाह कौन करना चाहता था? उसके साथ विवाह करना चाहता था औरंगजेब। लेकिन दोस्तों औरंगजेब के विरुद्ध जाकर जो राज सिंह है उन्होंने इसके साथ विवाह किया था दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पर। महाराणा अमर सिंह प्रथम का देहांत कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़ में, गोगुंदा में या उदयपुर में? जो महाराणा अमर सिंह प्रथम थे दोस्तों उनका जो स्वर्गवास हुआ था दोस्तों वह कहाँ पर हुआ था? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। इनका जो स्वर्गवास हुआ था वो हुआ था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। उदयपुर में इनका स्वर्गवास हुआ था दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पर। चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली थी दोस्तों? चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली थी? याद रखना दोस्तों, कुंभा ने, राणा हरि सिंह ने, राणा हमीर ने या राणा विक्रमादित्य ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वह आपका कौन सा बनेगा? चित्तौड़ में जो सिसोदिया वंश की नींव डाली थी वह राणा हमीर ने डाली थी। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राणा हमीर ने दोस्तों चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव डाली थी दोस्तों। दोस्तों जो राणा हमीर थे उन्होंने दोस्तों 1326 ईस्वी में दोस्तों चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? जो मेवाड़ के उद्धारक, मेवाड़ के जो नायक है दोस्तों, जो उनकी जो छतरी है वह कहाँ पर बनी हुई है दोस्तों? महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है दोस्तों? उदयपुर में, बारडोली में, कुंभलगढ़ में या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो दोस्तों महाराणा प्रताप की छतरी है दोस्तों वह कहाँ पर बनी हुई है दोस्तों? इनका जो दाह संस्कार हुआ था दोस्तों, इनका दाह संस्कार हुआ था दोस्तों 19 कब हुआ था? 19 फरवरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इनका जो दाह संस्कार हुआ था दोस्तों वह हुआ था 19 जनवरी दोस्तों सन 1597 में इनका दाह संस्कार हुआ था दोस्तों। इनकी जो छतरी है दोस्तों वह बारडोली में बनी हुई है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की। दिवेर के युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप ने नई राजधानी कब बनाई थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 है। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी बनाई थी गोगुंदा को, बारडोली को, चावंड को या आहड़ को? दोस्तों जो दिवेर का युद्ध हुआ था दोस्तों उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया था दोस्तों? राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है 4 दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर वह है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, चावंड को दोस्तों महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी बनाया था। लेकिन दोस्तों एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि चावंड मेवाड़ में की राजधानी कितने वर्षों तक रहा था, दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों,
दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया था? गोगुंदा को, बारडोली को, चावंड को या फिर आहड़ को? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, चावंड को राजधानी बनाया था। दोस्तों यहाँ पर अगर पूछे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पहला है कि चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रहा। साथ ही अगर पूछे कि चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक रहा था दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। दोस्तों महाराणा प्रताप की राजधानी रहा था दोस्तों 12 वर्षों तक। चावंड दोस्तों महाराणा प्रताप की 12 वर्षों तक राजधानी रहा, क्योंकि दोस्तों 12 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही दोस्तों मेवाड़ की राजधानी रहा था दोस्तों 28 वर्षों तक राजधानी रहा था चावंड, क्योंकि मेवाड़ की जो राजधानी थी वो 28 वर्षों तक चावंड राजधानी रही थी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पर। हल्दी घाटी के युद्ध में निम्न में से कौन उपस्थित था दोस्तों? ये याद रखना दोस्तों, प्रत्येक जो युद्ध हुआ था दोस्तों उसमें एक न एक इतिहासकार जरूर उपस्थित रहा होगा। दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध था दोस्तों उसमें निम्न में से कौन उपस्थित था? अलबरूनी, अलबदायु, अमीर खुसरो या फिरदौसी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकंड, जो दोस्तों अलबदायु नहीं है दोस्तों, वह हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है, वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति किसने लिखवाई थी दोस्तों? जय सिंह ने, अमर सिंह प्रथम ने, संग्राम सिंह सेकंड ने या जयद्रथ सिंह सेकंड ने? जो वैद्यनाथ मंदिर है दोस्तों उसकी जो प्रशस्ति है दोस्तों वह संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा लिखवाई थी दोस्तों। तीसरा ऑप्शन इसका राइट है आंसर है दोस्तों। दोस्तों वैद्यनाथ प्रशस्ति दोस्तों 1700 कब है? 1719 की है दोस्तों, 1719 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाराणा उदय सिंह का देहांत कहाँ हुआ था दोस्तों? जो महाराणा उदय सिंह है दोस्तों उनका देहांत कहाँ हुआ था? नागदा में, चित्तौड़ में, गोगुंदा में या फिर गागरोन में? दोस्तों कमेंट में छापिए इसका राइट आंसर दोस्तों, कमेंट में जरूर छापिए इसका राइट आंसर दोस्तों, आपको ही बताना है इसका राइट आंसर। में चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों अगला, चित्तौड़ का तृतीय शाखा कब हुआ था दोस्तों? चित्तौड़ में दोस्तों 3 शाखे हुए थे, उनमें से चित्तौड़ का जो तृतीय शाखा था, अंतिम जो शाखा था दोस्तों वह कब हुआ था? राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों, 1567 से 68 के मध्य दोस्तों चित्तौड़ का जो तृतीय शाखा है वह हुआ था दोस्तों। इस युद्ध में दोस्तों जयमल राठौड़, पत्ता और कल्ला राठौड़ दोस्तों वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों कल्ला राठौड़ इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव कब डाली थी दोस्तों? जो महाराणा उदय सिंह है दोस्तों उन्होंने उदयपुर की नींव कब डाली थी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों तीसरा, 1559 में दोस्तों महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव डाली थी दोस्तों, याद रखना। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कैलाशपुरी में, कुंभलगढ़ में, चावंड में या फिर राजस्थान में? दोस्तों जो महाराणा उदय सिंह थे उनका जो राज्याभिषेक हुआ था वह हुआ था दोस्तों कुंभलगढ़ में। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कुंभलगढ़ में दोस्तों महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की। चित्तौड़ के द्वितीय शाखे के समय आक्रांता कौन था? जब चित्तौड़ का द्वितीय शाखा हुआ था दोस्तों उस समय चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद खिलजी सेकंड ने, सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा ने, सुल्तान बहादुर शाह ने और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? जो चित्तौड़ का द्वितीय शाखा हुआ था उस समय दोस्तों आक्रमणकारी था दोस्तों सुल्तान बहादुर शाह। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की। रावल बाग सिंह दोस्तों राणा सगजावराव सिंहा किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे दोस्तों? याद रखना दोस्तों किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों चित्तौड़ के द्वितीय शाखे में यह वीर गति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। उस समय दोस्तों चित्तौड़ के जो शासक थे वह थे दोस्तों विक्रमादित्य। याद रखना दोस्तों विक्रमादित्य चित्तौड़ के उस समय शासक थे। और दोस्तों चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में जौहर किसने किया था? उस समय जौहर किया था दोस्तों रानी करमावती ने। साथ ही दोस्तों जो मेवाड़ की सेना थी दोस्तों, जो चित्तौड़ की सेना थी, शाही सेना थी, उसका जो नेतृत्व करता थे उस समय थे बहादुर शाह। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की। चंपानेर की संधि कब हुई थी दोस्तों? जो चंपानेर की संधि है दोस्तों वह कब हुई थी? लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चंपानेर की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो दोस्तों चंपानेर की संधि हुई थी दोस्तों मालवा शासक मोहम्मद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी दोस्तों। किसके मध्य? मोहम्मद खिलजी के मध्य दोस्तों, खिलजी और दोस्तों कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी दोस्तों, कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी दोस्तों चंपानेर की संधि। दोस्तों चंपानेर की संधि का एकमात्र उद्देश्य था दोस्तों कब हुई थी ये? दोस्तों यह हुई थी 1456 को दोस्तों, 1456 को यह संधि हुई थी। लेकिन दोस्तों इस संधि का एकमात्र उद्देश्य था दोस्तों मेवाड़ के शासक राणा कुंभा को परास्त करना। कुंभा को परास्त करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था, लेकिन दोनों मिलकर भी दोस्तों कुंभा को परास्त नहीं कर सके दोस्तों, कुंभा को परास्त नहीं कर सके। आगे बात करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की। राणा कुंभा किस भगवान के परम भक्त थे दोस्तों? राणा कुंभा थे वह किसको अपना जो परमात्मा मानते थे, किसको अपना शिष्य व क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है, राणा कुंभा किस भगवान के परम भक्त थे? कृष्ण के, विष्णु के, एकलिंग के या शिव के? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? दूसरा, विष्णु के दोस्तों। जो राणा कुंभा थे विष्णु के परम भक्त थे।
आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की। कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन, देवराज, सुमेंद्र या अत्रि। जो कुंभलगढ़ का दुर्ग था दोस्तों, उसका निर्माण दोस्तों कुंभा के द्वारा किया गया था। उसका जो शिल्पी था वह कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर पहला, मंडल। दोस्तों मंडल कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 पर बात करते हैं। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया था? चंपानेर की संधि के बाद, सारंगपुर युद्ध के बाद, खातौली के युद्ध के बाद या फिर उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने दोस्तों जो बनवाया था वह कब बनवाया था? इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा, जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों, उसके बाद जब सारंगपुर में दोस्तों महाराणा कुंभा विजय हुए थे उसके बाद दोस्तों इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों। मंडोर के राव चूड़ा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर याद रखना, चूड़ा दो प्रकार के थे। चूड़ा थे मेवाड़ में भी थे और मारवाड़ में भी थे। यहाँ पर राठौड़ है तो चूड़ा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है राणा लक्का के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना और शेयर करना।